नमस्कार दोस्तों। भारतीय न्यायालयों में दंड प्रक्रिया मतलब किस प्रकार से क्रिमिनल ट्रायल चलती है, आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्रिमिनल ट्रायल्स इन दी इंडियन कोर्ट्स, यानी आपराधिक विचारण किस प्रकार से चलते हैं, यानी क्रिमिनल मामलों में कोर्ट में कार्रवाई किस प्रकार से होती है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसके पूर्व के वीडियोस में मैंने आपको सीआरपीसी में विभिन्न प्रकार की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है, प्री ट्रायल प्रोसेस के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि भारत में क्रिमिनल ट्रायल किस प्रकार से चलती है। क्रिमिनल आज का टॉपिक है आपराधिक केसों में विचारण, यानी आज हम लोग कवर करेंगे क्रिमिनल ट्रायल्स इन दी क्रिमिनल केसेस। अब हम सभी को जानकारी में है कि क्राइम इज इनएविटेबल, यानी अपराध होना अवश्यंभावी है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर अपराध नहीं होता, ऐसा कोई भारत में कोई राज्य नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहां पर अपराध ना होता हो। अपराध होना अवश्यंभावी है, यानी क्राइम्स आर इनएविटेबल। और एक ये जो अपराध होता है कई स्थानों पे कम हो सकता है, कई स्थानों पे ज्यादा होता है, लेकिन क्राइमलेस सोसाइटी के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। यानी ऐसी कोई सोसाइटी के बारे में हम नहीं सोच सकते कि जहां पर अपराध ना होता हो, यानी अपराध अवश्यंभावी होता है। अब जो व्यक्ति अपराध करता है, अपराध एक ऐसा कार्य होता है जो राज्य ने पनिशेबल बनाया है, मतलब ऐसा कार्य, सच एक्ट विच इज पनिशेबल, यानी जो पनिशेबल है कि आप ये करेंगे तो दंड मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति की आप प्रॉपर्टी ले जाएंगे तो उसको चोरी माना जाएगा, इसके लिए 3 साल का दंड होगा। किसी व्यक्ति को यदि आप चोट पहुंचाएंगे, साधारण चोट में 1 साल और गंभीर चोट में 7 साल की सजा होगी। तो इस प्रकार से कार्य को दंडनीय बताया गया है हमारे देश के कानून में। लेकिन दंड कब दिया जाएगा? विचारण के उपरांत। ऐसा भी नहीं है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत हम सभी लोगों ने सुना है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि दूसरे पक्ष को सुनने के बाद यानी उसे अपने बचाव का अवसर दिया जाएगा, उसके उपरांत ही किसी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। अब ये जो बचाव का अवसर है, इसी बचाव के अवसर को सुनवाई कहते हैं, और इसीलिए न्यायालय की स्थापना हुई। तो न्यायालय एक ऐसा स्थान है जहां पर सुनवाई होगी। किनकी सुनवाई होगी? मामलों की सुनवाई होगी, विचारण होगा, जिसे हम लीगल भाषा में विचारण कहते हैं और इंग्लिश में से ट्रायल कहते हैं। और आज का यही विषय है। अब उस विचारण को समझने के पहले 3 महत्वपूर्ण कानूनों का एक जो ग्रुप है, जिसको हम सिस्टर्स भी बोलते हैं, यानी कानून आपस में एक दूसरे के भाई बहन है। पहला कानून भारतीय दंड संहिता, यानी इंडियन पिनल कोड 1860। ये जो आईपीसी है, ये इस पे विभिन्न प्रकार के अपराध बताए गए। तो ये जो आईपीसी है, इसमें कौन सा काम अपराध होगा, कौन सा लोप अपराध होगा, ये सारी बातें आईपीसी में बताई गई है। सीआरपीसी 1973, इसको भी आईपीसी की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। तो सीआरपीसी जो है ये बताती है कि यदि अपराध हुआ है तो न्यायालय में सुनवाई कैसे होगी, यानी कोर्ट की प्रोसीजर क्या होगी, ये बात बताने वाला कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम आपराधिक दंड प्रक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साक्ष्य मतलब जब मामला न्यायालय में चलेगा, सीआरपीसी के साथ जब सुनवाई होगी, तो साक्ष्य और गवाह कैसे दिए जाएंगे, कैसे प्रस्तुत किया जाएंगे, और कौन से साक्ष्य रिलेवेंट है, कौन से साक्ष्य रिलेवेंट नहीं है, संगत है, सुसंगत है, किस प्रकार दिया जाएगा, साक्ष्य का भार किस पर होगा, सबूत का भार किस पर होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो ये सारी बातें साक्ष्य अधिनियम में बताई गई है। तो सबसे पहले ट्रायल को समझने के पहले ये जो हमारे 3 देश के महत्वपूर्ण जो कानून है, इनको समझना बहुत जरूरी है। और दीज 3 लॉज आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऐसा कहा जाता है। तीनों जो कानून है आपस में भाई बहन है। अब हम आगे चलते हैं, अब मैं आपको ट्रायल की तरफ ले चलता हूं। ट्रायल देखा जाए तो सीआरपीसी में 3 प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई। एक तो प्री ट्रायल प्रोसेस, प्री ट्रायल मतलब न्यायालय में विचारण के पहले की क्या प्रोसेस होगी। तो प्री ट्रायल का मतलब होता है विचारण पूर्व। विचारण पूर्व मामले का पहले तो मामला पंजीबद्ध होता है थाने में, जिसे हम एफआईआर कहते हैं। तो एफआईआर विचारण के पूर्व की प्रक्रिया। इसमें एफआईआर होने के बाद व्यक्ति अरेस्ट होता है, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी की जाएगी, तो गिरफ्तारी भी विचारण के पूर्व की प्रक्रिया है। इसके दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करेगी, मतलब गवाहों को, साक्ष्यों की परीक्षाएं लेगी। यानी चालान पेश करने के पहले जो आईओ है, आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, वो सारे साक्ष्य कलेक्ट करता है। तो ये जो सारी प्रोसेस बताई गई है, ये प्री ट्रायल प्रोसेस बताई गई है। और ये प्री ट्रायल प्रोसेस जो है चैप्टर नंबर 12 में, यानी सीआरपीसी का जो अध्याय नंबर 12 है, उसमें पूरी बताई गई है। इसके बाद ट्रायल प्रोसेस की हम बात करते हैं। ट्रायल ये न्यायालय में चलने वाली है। ट्रायल का मतलब होता है विचारण या सुनवाई, यानी मामले की सुनवाई होगी। पुलिस अपना पूरा काम करके चालान पेश कर देती है। चालान का मतलब होता है अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट, जिसे हम फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कहते हैं।
इसको चालान भी कहा जाता है। तो चालान या चालान पेश होता है न्यायालय में, और जैसे ही न्यायालय में चालान पेश हो जाता है अब मामला पूरा कोर्ट के हाथ में आ चुका है, पुलिस के हाथ से मामला निकलकर कोर्ट में आ चुका है। अब कोर्ट में सबसे पहले उस पर चार्ज लगाए जाएंगे। चालान में उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाया जाता है, मतलब आरोप फ्रेम होते हैं, चार्ज फ्रेम होते हैं, और चार्ज फ्रेम होने के बाद पूरी एविडेंसेस की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी, गवाही की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जिसे हम चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो गवाहों की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और पोस्ट ट्रायल प्रोसेस भी सीआरपीसी में बताएगा। पोस्ट ट्रायल मतलब विचारण पश्चात या विचारण उपरांत की प्रक्रिया। तो विचारण के बाद क्या होने वाला है? विचारण के बाद यदि कोई व्यक्ति जजमेंट से संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कर सकता है। तो अपील की प्रक्रिया, रिवीजन की प्रक्रिया इसमें बताई गई है। दंड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, दंड को कैसे लागू कराया जाएगा, एग्जीक्यूशन, अपील कैसे होगी, अपील कहां होगी, ये सारी बातें भी सीआरपीसी में बताई गई है। तो देखा जाए तो सीआरपीसी 3 बातें कर रहा है: प्री ट्रायल प्रोसेस, ट्रायल प्रोसेस एंड पोस्ट ट्रायल प्रोसेस, यानी विचारण के पूर्व की प्रक्रिया, विचारण के दौरान की प्रक्रिया और विचारण के पश्चात की प्रक्रिया। पर हमारा विषय आज ये नहीं है, हमारा विषय है किस प्रकार से ट्रायल चलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायल, यानी सीआरपीसी में विचारण कितने प्रकार का बताया गया है। तो विचारण सीआरपीसी, अभी वाली जो सीआरपीसी है वो 1973 की है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि इसके पूर्व की जो सीआरपीसी थी वो थी दंड प्रक्रिया संहिता 1898, यानी 1898 की जो सीआरपीसी थी उसमें 2 ही विचारण बताए गए थे: समन मामले का विचारण और वारंट मामले का विचारण, मतलब समन ट्रायल एंड वारंट ट्रायल। लेकिन जो नया सीआरपीसी आया 1973 का, इस 1973 के सीआरपीसी ने 3 प्रकार की ट्रायल बता दी: वारंट ट्रायल, समन ट्रायल एंड समरी ट्रायल। वारंट ट्रायल वो ट्रायल होगी जिसमें 7 या 7 साल से अधिक के दंड देने वाले अपराध यदि हैं, जिसमें 7 साल या 7 साल से अधिक की सजा होने वाली है, उसमें वारंट मामले का विचारण उसे कहा जाएगा। समन मामले का विचारण जिसमें 2 साल या 2 साल से अधिक का कोई दंड है तो उसमें समन ट्रायल लिया जा सकता है न्यायालय द्वारा। और समरी ट्रायल वो होगा जिसमें 6 महीने तक की सजा दे रखी है, उसमें संक्षिप्त विचारण होगा। तो वारंट विचारण, समन विचारण और संक्षिप्त विचारण, इस प्रकार से 3 प्रकार के विचारण सीआरपीसी में बताए गए। अब यहां विचारण में होना क्या है? विचारण में यह होना है कि पहले प्रोसिक्यूशन अपने गवाह देगा। प्रोसिक्यूशन मतलब जिसने केस लगाया है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, कंप्लेनेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले सबूत का भार प्रोसिक्यूशन पर होगा कि वो अपना केस स्थापित करे, यानी प्रोसिक्यूशन की गवाहियां पहले होगी। और उसके बाद डिफेंस को भी मौका दिया जाएगा। डिफेंस मतलब आरोपी को भी मौका दिया जाएगा कि आरोपी भी अपने बचाव में यदि उसको कुछ गवाही देनी है तो दे सकता है। जब प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के सारे विटनेसेस हो जाते हैं उसके बाद होगा फाइनल आर्गुमेंट, यानी अंतिम बहस। और अंतिम बहस के बाद न्यायालय तय करेगी यदि प्रोसिक्यूशन की बात संदेह से परे स्थापित होती है, बेनिफिट ऑफ डाउट अगर नहीं है, प्रोसिक्यूशन ने अपनी कड़ी से कड़ी पूरी मिला दी और प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को सिद्ध कर दिया, तो इसका उत्तर होता है कन्विक्शन, यानी प्रोसिक्यूशन की सफलता 2 सिद्धि पर आती है। यानी प्रोसिक्यूशन सफल है मतलब कन्विक्शन हो गया, मतलब व्यक्ति को आरोपी से अब वो अपराधी में कन्वर्ट हो चुका है। और यदि डिफेंस ने अपनी बात को प्रूव कर दिया तो वो एक्विटल हो जाएगा। एक्विटल का मतलब होता है बरी हो जाना। बरी को हम दोष मुक्ति भी कहा जा सकता है। तो यह है मित्रों आज का लेक्चर, जो हम लोगों ने क्रिमिनल ट्रायल किस प्रकार से चलती है और सीआरपीसी में किस प्रकार से क्रिमिनल ट्रायल्स को बताया गया है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी. थैंक यू सो मच.